निमिषा प्रिया की फांसी रद्द, भारत ने यमन में जीत दर्ज। भारतीय ग्रैंड मुफ्ती की कूटनीति लाई रंग। 8 करोड़ ब्लड मनी के बाद भी टाल नहीं रही थी फांसी। नर्स से हत्यारिन बनी महिला को मिला जीवन दान। भारत की कोशिशों से यमन की अदालत ने बदला फैसला। निमिषा प्रिया अब नहीं फांसी पर चढ़ेंगी। यमन में सजाए मौत का सामना कर रही इस भारतीय नर्स की जिंदगी को बचा लिया गया है। ये सिर्फ एक महिला की जान बचाने की बात नहीं है, ये भारत की एक बड़ी कूटनीतिक जीत है। वो महिला जिसे यमन की अदालत ने हत्या का दोषी माना, जिसे 16 जुलाई को फांसी देने का दिन तय कर दिया गया था, आज उस पर से मौत का साया हट चुका है। और इसके पीछे भारतीय ग्रैंड मुफ्ती अबू बकर मुस्लियार की वो पहल, जिसने यमन की सरकार से लेकर अदालतों तक को झकझोर दिया। निमिषा प्रिया की कहानी आसान नहीं है। केरल की रहने वाली ये नर्स यमन में काम कर रही थी। वहीं एक व्यक्ति मेहंदी तलाल ने उनके साथ धोखा किया, उसकी कमाई छीन ली, उसका यौन शोषण किया और उसे बार बार डराया धमकाया। प्रताड़ना इस हद तक पहुंच गई कि एक दिन निमिषा ने अपनी साथी के साथ मिलकर उसे खत्म कर दिया। गुनाह हुआ, इसमें दो राय नहीं, लेकिन यमन की सरकार ने इंसाफ के नाम पर खून मांग लिया। भारत ने कोशिश की, ब्लड मनी देने की पेशकश की, 8 करोड़ तक की रकम सामने रखी गई, लेकिन पीड़ित परिवार टस से मस नहीं हुआ। यमन की सरकार ने पहले तो मौत की सजा को कुछ वक्त के लिए टाल दिया, लेकिन आस कहीं नजर नहीं आ रही थी। फिर आया एक ऐसा मोड़ जिसने पूरे मामले की दिशा ही बदल दी। भारतीय ग्रैंड मुफ्ती शेख अबू बकर मुस्लियार, जिन्हें देश विदेश में इस्लामी कानूनों का बड़ा जानकार माना जाता है, उन्होंने जब यमन से संपर्क साधा तो पूरा दृश्य बदल गया। शरिया कानून के तहत माफी, ब्लड मनी और सजा रद्द करने की जो धाराएं हैं, उनका सही तरीके से इस्तेमाल करते हुए उन्होंने यमन के धार्मिक नेताओं और अधिकारियों को समझाया कि यह मामला इंसाफ से ज्यादा रहम और इंसानियत का है। यमन सरकार झुकी, अदालत ने फैसला पलटा, मौत की सजा अब रद्द हो चुकी है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि यह सब तब मुमकिन हुआ जब भारत सरकार ने धर्म, कूटनीति और इंसानियत तीनों मोर्चों पर लड़ाई लड़ी। ग्रैंड मुफ्ती की एंट्री इस केस में गेम चेंजर साबित हुई। उन्होंने यमन को भरोसा दिलाया कि भारत कोई अपराधियों की पनाहगाह नहीं है, लेकिन न्याय की भावना को जिंदा रखना हमारा फर्ज है। निमिषा प्रिया के लिए ये एक नई जिंदगी की शुरुआत है, लेकिन यह मामला भारत के लिए एक मिसाल बन चुका है कि अगर सरकार चाहे तो किसी भी देश की अदालत के फैसले को इंसानियत की जमीन पर चुनौती दी जा सकती है। अब सवाल है कि क्या निमिषा भारत लौट पाएंगी? क्या उन्हें वहां की जेल से पूरी तरह से रिहा कर दिया जाएगा? क्या मेहंदी तलाल के परिवार के साथ भारत की बातचीत आगे भी जारी रहेगी? ये सब सवाल आने वाले समय में सामने आएंगे, लेकिन फिलहाल एक बात साफ है, भारत ने यमन में सिर्फ एक महिला को नहीं बचाया, उसने दुनिया को यह दिखाया कि भारत अपने नागरिकों को कभी अकेला नहीं छोड़ता।